राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने भाजपा पर धर्म आधारित राजनीति के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ पीएम ने अपने बयानों को सही ठहराया है। पीएम ने कहा, परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वे हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वे सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं। वे अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो अब उसे स्वीकारने से डर क्यों रहे हैं। अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है। कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है। जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो। अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर राजनीति गर्म है। इससे पहले भी चुनाव आचार संहिता को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में भाजपा भी डटकर अपने पक्ष पर डटी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम कहा, कांग्रेस को भगवा से दिक्कत हो सकती है। भोपाल की सड़कें भगवामय होगी। हमारे मन में बरसों से भगवा है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा। शंख ध्वनि के साथ #PM_मोदी का स्वागत होगा। और जैसा कि कहा गया, कांग्रेस ने जो बोलना बोले, उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है। और कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी। कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है। तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हम एक तरफ तो कांग्रेस भाजपा के घोषणा पत्र पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इसे देश और सर्वजन हिताय घोषणा पत्र बताया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सर्वजन हिताय बताया है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र 15 लाख लोगों और अन्य एजेंसियों का फीडबैक तैयार किया गया है। राहुल गांधी का चुनाव लड़ते थे, हमें ठीक अब लड़ रहे हैं क्या? कहाँ चले गए? Why not?
अमेठी ने कर दिया बाइकॉट तो राहुल चले गए बाई नॉट। बाइकॉट क्या हो रहा है कांग्रेस? राहुल बाबा बनकर रंग छोड़दार मैदान छोड़ के निकल दिए। जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते वो दूसरे को चुनाव जिता सकते हैं क्या? ऐसी दुर्गति कांग्रेस कांग्रेस। पश्चिम बर्धमान में पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद और आसनसोल से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल और गाजे बाजे के साथ रोड शो भी किया। कर्नाटक चित्रदुर्ग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा शासन काल में बढ़ती महंगाई पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा, आज पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। आपका जीवन, आपके संघर्ष बढ़ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ। ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಈಗ ಹಿಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿದ್ಯಾ? बहनें यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है। ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 रुपए पार, चांदी 90,000 रुपए पार। गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जहाँ जहाँ देखिए हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। आपका जीवन, आपके संघर्ष बढ़ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं। किसान भाइयों के लिए मुश्किल बढ़ रही है, MSP नहीं मिलता, GST हर